दोस्तों, आज अगर हम किसी बच्चे से ये सवाल पूछें कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, तो वो बोलेगा कि डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट या फिर ऑफिसर। शायद ही आप किसी बच्चे के मुंह से ये सुनोगे कि वो बड़े होकर टीचर बनना चाहता है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों सभी टीचिंग से दूर भाग रहे हैं? क्यों कोई भी स्टूडेंट टीचिंग प्रोफेशन को अपनाना नहीं चाहता? आखिर क्या गलत हो रहा है टीचर्स के साथ? क्या है इसके पीछे का पूरा सच? आइए जानते हैं। साथ ही आज हम इस वीडियो में टीचिंग इंडस्ट्री के ऐसे काले राज खोलने वाले हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो कोई भी बच्चा टीचर की तरफ अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता है। इसके बहुत से कारण हैं, जैसे कि टीचिंग इंडस्ट्री में करप्शन का होना। एक आम टीचर को अपनी डेली लाइफ को चलाने के लिए भी अच्छी सैलरी नहीं दी जाती। जहां दूसरे प्रोफेशन में प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में गवर्नमेंट सेक्टर को कम पैसा मिलता है, वहीं टीचिंग में इसका उल्टा हो रहा है। प्राइवेट स्कूल टीचर को सैलरी के नाम पर मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। इसको हम आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाते हैं। मिस जया दिल्ली के रोहिणी की एक स्कूल की टीचर थी जो 1999 से वहाँ पर साइंस पढ़ा रही थी। जब उन्होंने टीचिंग को ज्वाइन किया तब उनकी सैलरी 3500 रुपए थी, लेकिन वो इसमें अच्छा महसूस करती थी। उन्हें अपने 14 साल के करियर में 3 बार बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल चुका था। मिस जया के करियर के साथ साथ स्कूल भी ग्रो कर रहा था। साल 2008 तक स्कूल में क्लासरूम में एसी, स्विमिंग पूल और फुटबॉल ग्राउंड बनकर तैयार हो गए थे। वहीं जया की सैलरी भी 3500 से बढ़कर 28,000 हो गई थी। लेकिन 2013 में जया हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि स्कूल का मैनेजमेंट कोई मैनेजमेंट नहीं बल्कि एक माफिया है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो जया को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो मिस जया के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जया को सैलरी एक चेक के थ्रू मिलती थी। स्कूल मैनेजमेंट ने सभी टीचर्स पर यह दबाव बनाया कि वो अपनी सैलरी में से 6,000 रुपए स्कूल फंड में डालेंगे। इस पर सभी टीचर्स शांत रहते हैं। लेकिन 2013 में जया को बीमारी के लिए 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। इसके लिए वो स्कूल मैनेजमेंट से फंड में से पैसे निकालने की अपील करती है, लेकिन मैनेजमेंट जया को किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प देने से मना कर देता है। और इतना ही नहीं, जब वो बीमारी के बाद वापस स्कूल में आती है तो उसे पता लगता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और स्कूल उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी नहीं देता, जिससे उन्हें दूसरी जॉब लेने में भी प्रॉब्लम होती है। ये कहानी अकेली जया की नहीं है, बल्कि दिल्ली के रोहिणी इलाके के 45 से ज्यादा टीचर्स ने सेम प्रॉब्लम फेस की है। उनका कहना है कि टीचर्स को इंडियन पे कमीशन के हिसाब से सैलरी नहीं दी जाती। ज्यादातर स्कूल के बच्चे पढ़ाई के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर डिपेंड है। इसकी वजह है स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल में कोई भी टीचर अपना बेस्ट देना पसंद नहीं करता, क्योंकि उन्हें उनकी पसंद की सैलरी नहीं मिलती है। इन सब की वजह से पेरेंट्स को स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की महंगी फीस का बोझ उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, इंडिया के टीचर्स का कहना है कि अगर टीचिंग के अंदर एक डिसेंट पैकेज होता तो ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता था। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में टीचर्स की सैलरी बहुत ही कम है। अमेरिका में एक एनुअल टीचर की सैलरी करीब $37,000 है। वहीं डेनमार्क, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी में एक टीचर की एवरेज सैलरी 50 से $80,000 है। भारत में एक इंडियन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर की सैलरी 30 से 60,000 के बीच में है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर की सैलरी 65 से 70,000 के बीच है। यानी कि भारत में एक टीचर सालाना 5 लाख रुपए कमाता है। टीचर्स की कंडीशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने 2015 में 7th पे कमीशन लॉन्च किया, जिसके अनुसार प्राइमरी गवर्नमेंट टीचर की सैलरी 16% बढ़ा दी गई। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा सच में हुआ है? क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में टीचर्स की सैलरी ऑफिशियल सैलरी से बहुत ही कम है। कुछ जगह तो ऐसा है कि जहां पर टीचर को 2,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब है करप्शन। हमारे देश में करप्शन बहुत ही आम बात है और हमारे देश के ज्यादातर स्कूल्स को करप्टेड लोग ही चला रहे हैं। इस पर एक टीचर का कहना है कि टीचर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। टीचिंग जॉब कॉर्पोरेट जॉब में सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि टीचिंग जॉब में इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों होता है? इसका पहला रीजन है ओवर एक्सपेक्टेशंस। स्कूल मैनेजमेंट टीचर्स को कम सैलरी में बहुत ज्यादा काम का प्रेशर डालता है। दूसरी वजह ये है कि भारत के स्कूलों में स्टूडेंट और टीचर रेशियो बहुत ही खराब है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में टीचर एंड स्टूडेंट का रेशियो 1:24 है, जो कि चाइना से भी ज्यादा है। कोविड-19 के टाइम लॉकडाउन में टीचर्स की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उनकी सैलरी कम कर दी गई थी और वर्क प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया गया था। स्कूल में सभी टीचर्स पर ऑनलाइन क्लास देने का प्रेशर बनाया, लेकिन उन्हें टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। इससे प्रेशराइज होकर लॉकडाउन में बहुत से टीचर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी।
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने साल 2021 में निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसमें टीचर्स को कैसे पढ़ाया जाता है इस बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे स्टूडेंट और टीचर रेशियो तो इम्प्रूव होगा ही, साथ ही टीचर्स का वर्क लाइफ बैलेंस भी हो पाएगा। एक टीचर को ट्रेनिंग देकर ट्रेंड करना, उसे अच्छी इनकम मिलना भी जरूरी है, जिससे वे अपने प्रोफेशन में 100% बेस्ट दे सके। दोस्तों, वैसे इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल डीप स्कूप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।